संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के दिए निर्देश। सील बंद लिफाफे में होगी सर्वे रिपोर्ट। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश। फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं करेगी निचली अदालत। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने पर भी रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिए अहम आदेश। कहा कि हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी की याचिका की लिस्टिंग 3 वर्किंग डे के भीतर करे। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में निचली अदालत तब तक कुछ कार्रवाई नहीं कर सकेगी जब तक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाई कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाती। बता दें कि शाही जामा मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है। साथ ही हाई कोर्ट के ये भी आदेश दिया है कि वो मस्जिद कमेटी की याचिका की लिस्टिंग 3 वर्किंग डे के भीतर करे। विष्णु जी, क्या आप निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या ऐसा कहा? नहीं। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। हम और हमारी कमेटी और संभल के लोग, माननीय वहाँ के एमपी साहब और कोई लोग भी उससे मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बननी चाहिए ताकि जो निष्पक्ष गैर जानिबदार तरीके से जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने हौज का पानी निकाला, किन लोगों ने वहां नारेबाजी की मस्जिद में जाते समय, और फिर किन लोगों ने वहां निहत्थे शहरियों पर गोली चलाने के आदेश दिए। बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। साथ ही अब सर्वे रिपोर्ट भी नहीं खुलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो हमने सुना है और उसके ऊपर रोक लगाई निचली अदालत के ऊपर, निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करते हैं और अब फौरी तौर के ऊपर राहत मिलने का काम होगा। क्योंकि जिस तरह का ये माहौल बन गया, 1991 के वर्शिप एक्ट की पूरी तरीके से व्याख्या होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के, क्योंकि अगर ये इसी प्रकार से कार्य हुए तो अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर बनेगा। अभी मस्जिदों के नीचे मूर्तियां तलाशी जा रही हैं, फिर मंदिरों के नीचे तलाशे जाएंगे कि ये फलामत का था, ये फलामत का था, फिर उसके बाद जैनियों का और इनका शुरू हो जाएगा, फिर गुरुद्वारे के नीचे कोई ढूंढेगा, कोई चर्च के नीचे। तो ये तमाशा जो देश में बनाने की बात होगी, ये बहुत खतरनाक है। देश मोहब्बत से चलेगा, लोगों की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए और सबकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, उस हिसाब से सरकार काम करेगी और हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रदेश में संभल में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे हम, और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। क्या है संभल मस्जिद विवाद? 19 नवंबर को संभल के सिविल जज ने एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि 1526 में बाबर ने मंदिर तोड़कर इस मस्जिद को बनाया था। 19 नवंबर को पहली बार मस्जिद का सर्वे हुआ। भीड़ तो जुटी लेकिन तनाव नहीं बढ़ा।
24 नवंबर को यहां सर्वे के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हिंसक बढ़ गई। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में निचली अदालत के आदेश को जल्दबाजी में दिया गया आदेश बताया था। साथ ही ये भी तर्क दिया था कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता। मस्जिद कमेटी ने दावा किया कि निचली अदालत ने मुस्लिम पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा आदेश जारी कर दिया था। बता दें कि संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। देखिए, संभल इंसिडेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने लोअर कोर्ट को अपने फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए कहा है। साथ ही साथ जो सर्वे की रिपोर्ट है उसे सुनवाई तक रोके जाने का निर्देश दिया है और उन्होंने याचिकाकर्ताओं को भी कहा है कि वो पहले हाईकोर्ट में जाएं और हाईकोर्ट उनकी बात सुनेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओर से डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। 6 के बाद वो लिस्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद संभल के हालात सुधरेंगे, कानून व्यवस्था का जो शासन है वो स्थापित होगा और निसंदेह आम लोगों की मुश्किलें कम होंगी। निचली अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने जामा मस्जिद का सर्वे किया था। इस सर्वे रिपोर्ट को आज कोर्ट में पेश किया जाना था, हालांकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है। संभल में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये सुनियोजित एक घटना थी। इसमें जिले की न्यायपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था वहाँ का, डीएमएसपी और वकीलों की एक टीम, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये सब मिले हुए थे और ये सुनियोजित तरीके से इसलिए पूरा दंगा कराया गया, लोगों की जान इसलिए ली गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना है। उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। किसकी मौतें होंगी, किसको मारा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण था। योगी आदित्यनाथ ने जो किया है, योगी आदित्यनाथ को इसको भुगतना भी पड़ेगा। इस चक्कर में न रहें कि आज वो मुख्यमंत्री हैं तो कल नहीं रहेंगे तो इससे बच जाएंगे। इन मामलात की सारी जो जड़ें हैं और जितनी भी शाखाएं हैं वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से जुड़ती हैं। मामले में अब आगे क्या? बता दें कि संभल की ट्रायल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। इस बार अब 8 जनवरी को सुनवाई होगी। इसी दिन सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल हो सकती है। फिलहाल अब सब कुछ हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। 3 दिन के भीतर इस पर सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर ही निचली अदालत की कार्रवाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट की अनुमति के बिना निचली अदालत कोई कार्यवाही नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मस्जिद कमेटी की याचिका का निपटारा नहीं किया है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही रहेगी। इस याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।